बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत सही बात कही थी, जब कुआं सूख जाता है तब हमें पानी का मूल्य पता चलता है। हाँ बिल्कुल। आज हमें कैसे ही बहुत कीमती संसाधन सिंधु नदी प्रणाली के पानी और उससे जुड़ी सिंधु जल संधि यानी IWT पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में जो रिपोर्ट छपी है उसी के आधार पर हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये टॉपिक देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए और आम जानकारी के लिए भी। सही बात है। तो आज हमारा मकसद क्या है? भारत का जो नया रुख दिख रहा है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और इसका संधि और इस पूरे क्षेत्र पर क्या असर हो सकता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे ताज़ी खबर से शुरू करते हैं। बात यह है कि भारत ने विश्व बैंक के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं मिशेल लीनो, उनसे कहा है कि वो किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई रोक दें। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है कि खबरों के अनुसार भारत सरकार ने तय किया है कि IWT को तब तक सस्पेंड रखा जाए या स्थगित रखा जाए जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय तरीके से हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता। अच्छा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का एक हिस्सा इसे सीधे तौर पे नहीं पर पहलगाम हमले से भी जोड़कर देख रहा है। तो ये तो पानी के मुद्दे को सीधे सीधे सुरक्षा के मसले से जोड़ने वाली बात हो गई। ये काफी अहम मोड़ है। बिल्कुल। और ये जो विवाद हैं किशनगंगा और रतले वाले, ये जम्मू कश्मीर में है। तो पाकिस्तान का असल एतराज क्या है इन पर? देखिए, पाकिस्तान का जो मुख्य एतराज है वो इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को लेकर है। खासतौर पर उनका कहना है कि संधि के तहत जो पानी का न्यूनतम बहाव जरूरी है, वो शर्तें शायद पूरी नहीं हो रही। अच्छा। किशनगंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी पर है और रतले चिनाब नदी पर। लीनो जो एक्सपर्ट हैं, उनका काम मूल रूप से यही देखना था कि डिजाइन संधि के हिसाब से है या नहीं, मतलब एक तरह की तकनीकी जांच। तो भारत ने जो ये कहा है कि कार्रवाई रोक दें, इसका फौरी असर क्या हुआ है? तुरंत क्या बदला है? असर ये हुआ है कि भारत अब चाहता है कि जो 2025 तक का पूरा वर्क प्रोग्राम तय था ना, वो रद्द हो जाए। ओह। हाँ, इसमें पाकिस्तान को अपना जवाब देने की एक डेडलाइन थी 7 अगस्त, और फिर नवंबर में एक मीटिंग होनी थी, शायद साइड विजिट भी होती। अब ये सब रुक गया, समझिए। जाहिर है पाकिस्तान ने इस पे कुछ तो कहा होगा, वो खुश तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लामाबाद ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। और चिट्ठी पत्री भी हुई है दोनों देशों के बीच। भारत ने अप्रैल में 24 अप्रैल को औपचारिक तौर पर पाकिस्तान को बता दिया था कि वो संधि को स्थगित मान रहे हैं। अच्छा। फिर पाकिस्तान ने मई में जवाब दिया, बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन खबरें यही हैं कि भारत ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है और अभी दिल्ली बातचीत के लिए तैयार नहीं लग रही। तो एक तरफ तो ये बातचीत रुकी हुई है, दूसरी तरफ रिपोर्ट में ये भी है कि भारत कुछ और कदम भी उठा रहा है। हाँ, कई चीजें हैं। एक तो ये बात है कि सिंधु सिस्टम से भारत के अलग अलग राज्यों में पानी ले जाने के लिए नहरें बनाने का जो प्लान है, उसे तेज किया जा रहा है। अच्छा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चिनाब पर जो बगलिहार और सलाल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें फ्लशिंग शुरू की गई है, मतलब गाद साफ करना। फ्लशिंग वो क्या होता है? वो जो बांध में गाद जमा हो जाती है ना, जिससे बिजली उत्पादन कम हो सकता है, उसको पानी के तेज बहाव से निकालना। रिपोर्ट ये कह रही है कि ये शायद पहली बार इतने नियमित तौर पर हो रहा है, जबकि पहले पाकिस्तान इस पर ऐतराज करता था। और नई परियोजनाओं पर भी कुछ हो रहा है? हाँ, चिनाब पर ही 4 और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, पाकलदुल, रथले जिस पर विवाद है ही, किरू और क्वार। इन पर भी काम तेज करने की बात है। पाकलदुल का जिक्र खास तौर पर है शायद। हाँ, पाकलदुल इसलिए अहम है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में पहली स्टोरेज बेस्ड परियोजना होगी, मतलब जिसमें पानी रोका जाएगा। ये IWT के तहत जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे अलग है, उनमें पानी रोका नहीं जाता। ये सब समझने के लिए शायद IWT की जो मूल बातें हैं वो एक बार दोहराना ठीक रहेगा। जरूर। देखिए, ये 1960 की संधि है। मोटी बात यह है कि पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, इनका पानी भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए है। पर भारत को इन पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार हैं। जैसे बिजली बनाने के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाना। और अभी जो भारत के कदम हैं वो ज्यादातर इन्हीं पश्चिमी नदियों पर हैं, जहां अधिकार सीमित हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ऐसा लग रहा है कि भारत सिंधु जल संधि को लेकर
अपनी पूरी अप्रोच बदल रहा है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब इससे सीधे सुरक्षा की चिंताओं से जोड़ना और साथ ही पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। जी, भले ही पाकिस्तान ऐतराज कर रहा हो और विवाद सुलझाने की प्रक्रियाएं चल रही हों। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और सामान्य जानकारी के लिए भी, जैसा हमने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ऐसी ही और अहम चर्चाओं के लिए हमारे श्रोता हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचिएगा इस पर। ये संधि, देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच इतने युद्ध हुए, तनाव हुए, फिर भी टिकी रही। हाँ, ये बात तो है। तो अगर ये जो अभी निलंबन की स्थिति है या ये टकराव है, अगर ये लंबा खिंचता है तो इसके लंबे समय में इस क्षेत्र की भू राजनीति और पानी की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकते हैं? बस एक सोचने का बिंदु है।